हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, जो अभ्यर्थी दरोगा अभ्यर्थी हैं और जो चाहते हैं कि 2024 में हम दरोगा बन जाए किसी भी हालत में, तो उनके लिए वीडियो होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दरोगा से संबंधित वो सभी पैटर्न बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है और आप जानना चाहते हैं। आपके मन में जो भी डाउट है, जो कि फ़ोन भी आया था और कमेंट भी आया था कि सर दरोगा के बारे में कुछ बताइए, इसका सिलेबस क्या है, उम्र सीमा कितना है और कब इसका वैकेंसी आएगा। दोस्तों, इसका अनुमानतः डेट हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए 2-4 मिनट के वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आप एकदम देखिएगा शांति से। अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक मन में बैठा लीजिए कि लक्ष्य चाहे जो भी कुछ हो, छोटा हो बड़ा हो, लक्ष्य लक्ष्य होता है। और भीड़ देख करके एक गाना नहीं सुना है कि 24 लाख के भीड़ देख कर क्या समझे हम डर जाएंगे। 24 चाहे 35 बोला हो, नहीं डरेंगे। और एक बात अपने मन में जहन में उठा लीजिएगा कभी भी कि आपको उस पत्ते से कोई मतलब नहीं है, उस पौधे से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब है उस चिड़िया के आँख से, जिसमें आपको अपना लक्ष्य साध करके और उसे भेदना है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। दरोगा अगर बनना चाहते हैं ना, तो सुनिए, दरोगा कोई छोट मोट पद नहीं होता है। एक थाना का प्रभारी, यानी थाना का पूरा प्रभार इंचार्ज आपके ही हाथ में होता है। आप जैसे चाहिएगा अपने पूरे थाना क्षेत्र को हैंडल कर सकते हैं। दरोगा का पावर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये पावर हमें समाज सेवा के लिए मिलता है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। और जिस दिन दोस्तों ना आपके कंधे पर जब सितारा लगते हैं ना, उस दिन दोस्तों आप समझिएगा कि आपका जीवन सफल हो गया। दोस्तों, क्योंकि जो फिल्म में आप स्टार देखते हैं ना, वो काल्पनिक स्टार है, केवल काल्पनिक स्टार। रियल स्टार तो दरोगा वाले हैं, एसपी आईपीएस वाले हैं, आईएएस वाले हैं, जिन पर स्टार लगता है यहाँ पे। तो हम सैल्यूट करते हैं उन सभी दरोगा भाइयों को जो आज के डेट में दरोगा है या जिन्हें 1275 में सफलता मिलने वाली है। आगारी ही हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मेहनत आप लोग किए हैं ना, ये मेहनत जानते हैं दोस्तों, माने इसका हम दो शब्द में अपने मुंह से तुलना नहीं, यानी बड़ाई नहीं कर सकते हैं। दो शब्द है नहीं मेरे पास, इसका बड़ाई करना बैठे तो बहुत बड़ाई हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आज के जो ज़माना है, आप बताइएगा यहाँ पर दोस्तों एक बात बताइएगा, आपका पिताजी कहते हैं मेरे लड़का लाखों में एक है, तो ठीक है, लाखों में एक है, कैसे है? आप पिताजी के पैसा पर पढ़ करके किसी कंपनी में 50,000 का महीना कमाइएगा तो आप लाखों में एक थोड़े हैं। आपने मेरिट पर चपरासी का नौकरी लेना आज लाखों में एक कहलाता है। एक बात याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम समय व्यर्थ नहीं करते हुए हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, दरोगा में क्या है कि इसका अनुमानतः डेट 16 अगस्त तक आने का संभावना है। ये हम भी नहीं है, गुरु रहमान सर भी एक है, वो भी बता रहे थे कि अनुमानतः डेट 16 अगस्त 15 अगस्त तक है। चलिए, भगवान करे आ जाए, अनुमानतः ही हम लोग बताएंगे एक्सपेक्टेड डेट। अब चलिए दोस्तों, दरोगा में सिलेबस यह क्या होने वाला है। तो देखिए, दरोगा का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में सबसे पहले पीटी या मेंस के बारे में समझिए। इसका सिलेबस है, हमें कुछ लेना ही देना नहीं है दरोगा का, केवल क्या पढ़ना है ये आज हम आपको बताएंगे। तो सुनिए, पढ़ना क्या है तो सुनिए। सबसे पहले दोस्तों, पीटी निकालने के लिए आपको 8 सब्जेक्ट, 8 में आता है दोस्तों इतिहास, भूगोल, इसके बाद दोस्तों इतिहास, भूगोल, उसके बाद आएगा तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। इतना दोस्तों आपको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आपको करेंट्स अफेयर्स पढ़ना है, करेंट्स अफेयर्स। और करेंट्स अफेयर्स दोस्तों आप एसपीडी का एक मार्केट में आता है, उसकी जितनी तारीफ किया जाए कम है, उसको ही केवल आप पढ़ लीजिए। आपको कौन प्रतियोगिता दर्पण तो अखबार न्यूज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बताते हैं ना, वो आईएएस के लिए बताते हैं, बीपीएससी के लिए बताते हैं। दरोगा बनने के लिए, जनरल कंपटीशन, सीजीएल उजीएल के लिए, रेलवे के लिए दोस्तों एसपीडी का ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी है। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। ई तो हुआ आपका मतलब कि 8 20 है। जीके जीएस कहाँ से करें, तो यहाँ से कल हम एक जीके जीएस का वीडियो बनाए हैं दोस्तों, उसको आप देखिएगा। ये रहा दरोगा के सिलेबस में दोस्तों कि साइंस भी पूछता है। माने लमसम बुझिए कि लुसेंट से साइंस आप क्लियर कीजिएगा तो इसमें साइंस भी पूछेगा। साइंस में दोस्तों थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इतना हुआ आपका 8 सब्जेक्ट यानी जीके जीएस। मैथ में दोस्तों पीटी में मैथ का हम चर्चा करें ना, तो मैथ एकदम इक्का दुक्का पूछता है। हम जो पीटी के एग्जाम दिए थे उसमें 2 गो मैथ पूछा था साइन, 1 रीजनिंग की 2 रीजनिंग पूछा था, बस 4-5 नंबर में इसको सीमित कर दिया था। तो मैथ पीटी में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं या बिहार कर्मचारी की तैयारी करते हैं तो ऐसा ही आप मैथ पढ़िएगा, आपका दरोगा में मैथ आराम से निकल जाएगा। तो दरोगा के मेंस में जाकर मैथ दोस्तों पूछता है।
अब चलिए दोस्तों ये हो गया, तो बस इतना ही, पीटी निकालने के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। जीके जीएस आप कंप्लीट करेंट अफेयर 3 को कंप्लीट कीजिए, आपका पीटी निकल जाएगा। अब कंप्लीट कहाँ से करना है, कैसे पढ़ना है, किस किताब से पढ़िए, दूसरा वीडियो में हम बताएंगे, या पहले से का दू का मेरा वीडियो होगा उसको जाके देखिएगा। इसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि मेंस में, तो मेंस में भी दोस्तों यही रहता है। मेंस में 2 पेपर होता है, एक हिंदी का होता है जिसमें पासिंग मार्क होता है, यानी उसमें 30 नंबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो हिंदी का आप पीटी का एग्जाम दे करके हिंदी आप 1 महीना अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब चलिए हम चलते हैं मेंस में, जो दूसरा का पेपर होता है उसमें कम से कम दोस्तों रीजनिंग मैथ मिला के 20, 25, 30 नंबर का उठा देता है। तो वहाँ से दोस्तों आपको मैथ रीजनिंग थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको फिर यही जीके जीएस के लिए इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैंने पीटी में जितना पूछा था ना वही जीके जीएस इसमें उठा के बिकता है। और करेंट अफेयर एसपीडी का ही लगेगा। इसको आप हकरा के दोस्तों पढ़ लीजिएगा, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकता है। इसके बाद रिजल्ट के बाद दोस्तों जब आपका मेंस का रिजल्ट हो जाता है तो वहाँ से आप चलते हैं दोस्तों कहाँ पर, फिजिकल में चलते हैं। फिजिकल में दोस्तों आपको दौड़ाता है सब, दौड़ होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, यानी लंबा जंप और हाई जंप भी होता है इसमें। उसके बाद आपको उसमें आप क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद शायद मेडिकल होता है। अब मेडिकल होने के बाद इसमें दोस्तों सबसे होता है कि मेरिट बनता है। मेरिट बनने के बाद आपके हाथ में दोस्तों ज्वाइन लेटर आता है और आप हो जाते हैं एक दरोगा। और राजगीर में आपका ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ जाके आप ट्रेनिंग करते हैं। तो ये दोस्तों हमें जो मोटा मोटी जानकारी था इंपॉर्टेंट दे दिए, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि मेंस पीटी निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो मेंस पीटी के लिए वही दोस्तों, आपको जितना हो सके, लास्ट में यही बोलना चाहेंगे, जितना हो सके उतना हकरा करके दोस्तों आप जीके जीएस कंप्लीट कीजिए। हम जीके जीएस कहाँ से पढ़ना है दोस्तों, कल एक वीडियो हम बनाए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा। आप भी जा करके उसको देखिए, उसमें जीके जीएस कहाँ से पढ़ना है ये हम बता चुके हैं उसमें। तो आप अगर रियल में तैयारी करना चाहें दरोगा का तो जाकर उस वीडियो को देखिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।